नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। प्रोग्राम है शुभ सवेरा। मैं हूँ निहारिका, लेके आती हूँ रोज आपके लिए दैनिक राशिफल, दैनिक पंचांग और क्या कहता है आज का इतिहास। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस पर। जल्दी से शुरुआत कर देते हैं आज के प्रोग्राम की। और सबसे पहले हम बताते हैं आज का पंचांग। आज है 19 जुलाई, दिन है आज बुधवार, विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, आयन है दक्षिणायन, वर्षा ऋतु चल रही है और मास है अधिक मास। शुक्ल पक्ष है, द्वितीया तिथि है 20 जुलाई 4:23 तक और नक्षत्र पुष्य सुबह 7:58 तक और उसके बाद लग जाएगा अश्लेषा नक्षत्र। ये था आज का पंचांग। और पुरुषोत्तम मास चल रहा है। कल बहुत सारी चीज बताई थी आपको, पुरुषोत्तम मास के विषय में बताया था कि क्यों पड़ा इसका नाम पुरुषोत्तम मास। इसको अधिक मास या मल मास भी कहते हैं। और चूंकि इस पुरुषोत्तम मास को भगवान कृष्ण जी ने गोद ले लिया था, क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं था इस महीने का, और इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास में जो है भगवान की, कृष्ण भगवान की मंत्र पूजा दान जो भी करना चाहिए वो विशेष फल देता है। भगवान को विशेष प्रसन्नता मिलती है। आज के जो मलमास में या अधिक मास में जो पूजा की जाती है वो भगवान उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो विशेष पूजा की जाती है। आप कुछ नहीं, नाम जप करिए, जो भी करना है आपको जो सही लगे, लेकिन बहुत ज्यादा महत्व इम्पोर्टेंट होती है इस मास की। और हम लोग आगे बढ़े इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आप सबसे कि आपको पता हो तो बिल्कुल कमेंट्स करके इसका आंसर मुझे दीजिएगा कि जो मल मास है, पुरुषोत्तम मास है, और जो बाकी हिंदू धर्म, जो हिंदू कैलेंडर के जो मास है जैसे अश्विन, जेठ, आषाढ़, भादो, जितने भी हिंदी मंथ हैं उनमें डिफरेंस क्या है। पुरुषोत्तम मास और जो बाकी 12 महीने हिंदी तिथि के हैं, जेठ, आषाढ़, पूस, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, इनमें और पुरुषोत्तम मास में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या अंतर है पुरुषोत्तम मास और हिंदू धर्म के, जो हिंदी कैलेंडर के जो बाकी सारे मास है, महीने हैं, उनमें क्या एक अंतर है। अगर आपको पता हो तो बिल्कुल कमेंट्स करके बताइएगा, नहीं तो इसका आंसर मैं अपने कल के प्रोग्राम में दूंगी। और देखते हैं कितने लोगों को पता है ये अधिक जो अंतर है, एक बहुत बड़ा अंतर है। क्यों पुरुषोत्तम मास हिंदी के बाकी महीनों से अलग है, क्या एक मेन एक अंतर है उसका, वो मुझे बताइएगा। और अब हम लोग बात करते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। तो मेरी तरफ से और इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपके जन्मदिन की। आज है 19 जुलाई, यानी कि 9 और 1 10 आपका मूलांक हो जाता है एक। एक मूलांक जो होता है वो सूर्य के द्वारा संचालित होता है। तो आपके अंदर एक बहुत प्रबल शक्ति है, नेतृत्व की क्षमता है। सूर्य अपनी रोशनी हर तरफ फैलाता है, वैसे ही आपकी एक नेतृत्व की क्षमता है। साहसी है, जिज्ञासु है, आपको बहुत अच्छा लगता है चीजों को कैप्चर करना, उसके बारे में जानना आपको बहुत अच्छा लगता है। और जैसे सूर्य देवता को सब नमस्कार करते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई समझ नहीं पाता, वैसे एक मलंग में जो जिनका जन्म होता है उनको समझ पाना बहुत कठिन होता है। आप आशावादी होते हैं, कठिन से कठिन जो परिस्थिति होती है उसका सामना बहुत हंस के बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और आत्मविश्वास गजब का होता है। आप जहां भी जाते हैं वहां महफिलों की रौनक बन जाते हैं, जान जाते हैं, जान बन जाते हैं। तो बहुत ज्यादा जैसे सूर्य चमकता है वैसे आपका व्यक्तित्व भी चमकता है। आप में एक बहुत ज्यादा स्पेशल पावर है सूर्य की तरह। कौन सा दिन आपके लिए शुभ है, कौन से दिन आप किसी भी महीने में पड़ने वाले 1 10 और 19 28 आपके लिए शुभ है। शुभ अंक कौन से हैं आपके? 1 10 19 28 37 46 55 64 73 और 82, यानी जिनका टोटल 1 आए वो आपके लिए लकी हो रहे हैं। शुभ वर्ष आने वाले 2026, 44, 53 और 62 आपके लिए शुभ वर्ष है। इष्ट देव, तो इष्ट देव आपके सूर्य देव हैं, साथ ही माँ गायत्री हैं, आप इनकी उपासना कर सकते हैं, ये आपके इष्ट देव हैं। कौन सा रंग चूज करें? जब आपको चूज करना और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रंग मेरे लिए अच्छा होगा, तो लाल, केसरी और क्रीम की कलर है जो आपके लिए शुभ होंगे, जो आपको अच्छे लगेंगे। इसके अलावा कैसा रहेगा आपका आने वाला वर्ष? तो बहुत स्वास्थ्य दृष्टि से उत्तम रहने वाला है। कोई इंपॉर्टेंट काम होंगे आपकी पारिवारिक लाइफ में, आपका प्रमोशन हो सकता है। आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको नौकरी भी इस वर्ष मिल सकती है।
और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। आने वाला वर्ष आपके लिए खुशखबरी लेकर के आएगा, यानी कि जो स्थितियां हैं वो बहुत अच्छी बन रही हैं, और जो अविवाहित हैं उनके विवाह के योग भी बन रहे हैं। साल तो टोटल मिला के एक विकलांग वालों के लिए जिनका जन्मदिन है उनके लिए आने वाला वर्ष बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। और इसी शुभ कामनाओं के साथ बहुत बहुत आपको बधाई हो, और आपका आने वाला वर्ष बहुत अच्छा रहे, ये मेरी मेरी शुभकामनाएं हैं। अब हम लोग बात करते हैं राशियों की, क्या कहती है हमारी राशि, क्या कहती है आपकी राशि। सबसे पहले मेष राशि। आज का दिन अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर के आएगा, और आप किसी की भी साझेदारी से बचिए, हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। कोई गेस्ट आ सकता है, अच्छा सा प्रिपेयर करिए डिनर लंच, क्योंकि कोई भी मेहमान खाने पे आ सकता है, क्या बात है। और संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। वृष राशि, आज का दिन धन संपत्ति के मामले में अच्छा रहने वाला है, और आपने जितने भी काम सोचे थे वो अगर रुके हुए हैं तो आज उनके पूरे होने की पूरी संभावना है। और कोई भी आपको गिफ्ट मिल सकता है, कोई पुरानी गलती की है तो उसके लिए आज आपका पर्दा उठ सकता है, और किसी पुराने मित्र से लंबे समय के बाद आपकी मुलाकात हो सकती है। मिथुन राशि, आज आय में वृद्धि होगी, परिवार के साथ कहीं घूमने का आप प्रोग्राम बना सकते हैं, और माता पिता के आशीर्वाद से कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा। तो माता पिता का आशीर्वाद तो हमेशा रहता है, लेकिन आपका कोई काम है आज वो पूरे होने के पूरे संकेत हैं। कर्क राशि, आज संपत्ति संबंधित मामलों में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई भी नया मकान, वाहन या दुकान आपको प्राप्त हो सकती है, बधाई हो मेरी तरफ से। और आज आप अपने जो फ्रेंड सर्किल है या जो सहयोगी उनकी आप मदद करेंगे। और लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, तो वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा। सिंह राशि, आज थोड़े आप टेंशन में रहेंगे, क्योंकि कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, उलझनों भरा रहने वाला है आज आपका दिन। टेंशन रह सकती है व्यापार में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात की दूसरों के काम में ध्यान लगाने से बजाय अपने काम में फोकस करिए तो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। दूसरों पे ध्यान लगाएंगे ना तो टेंशन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। किसी भी शुभ और मंगल कार्यक्रम में आप जा सकते हैं, आज सम्मिलित हो सकते हैं, और विरोधियों से बचना होगा। कन्या राशि, आज मुझे लगता है आज सबके लिए थोड़ी थोड़ी समस्या आ ही रही है, कन्या राशि वालों के लिए भी आज थोड़ी समस्या आ रही है। लेकिन किसी भी आप अगर व्यापार में है तो कोई आपका हेल्प करेगा और आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। और बहुत जो निर्णय ले रहे हैं उस आपके जो निर्णय है वो आपके अधिकारियों को, आपके आसपास के लोगों को हैरान कर जाएंगे, और हो सकता है कोई निराशाजनक सूचना आपको मिल जाए। कोई बात नहीं, आप ऊपर वाले की प्रेयर करती रहिए, हो सकता है कोई सूचना आपको ना भी मिले। तुला राशि, आज स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर रहने वाला है दिन, अगर कुछ भी आपको लगता है तो लापरवाही मत करिए। कोई नया मेहमान आ सकता है, कोई आपको गिफ्ट मिल सकता है अपने जीवन साथी की तरफ से, और अपनी सोच अच्छी बनाइए, क्योंकि विरोधी हो सकता है आपके ऊपर हावी हो जाए। वृश्चिक राशि, आज आपका दिन भी भाग दौड़ भरा रहने वाला है। अगर जीवन साथी से कोई मतभेद चल रहा है तो बिल्कुल आज वो दूर हो सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। और व्यवसाय में थोड़ी हानि हो सकती है, इसलिए सोच समझकर कोई भी काम करें। धनु राशि, आज आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा दिन जाने वाला है। आप लेकिन अपने मन में कोई भी निगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी मत रखिएगा, वरना आपका जो बनता हुआ कार्य है वो भी बिगड़ जाएगा। पॉजिटिव सोचिए, और ये सभी राशि वालों के लिए है कि निगेटिव किसी काम में भी निगेटिव मत सोचिए। कहते हैं कि अगर कुछ हमें सफलता नहीं मिलेगी तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो मिलेगा हमें। तो बिल्कुल नेगेटिव मत सोचिए, वरना आपको हो सकता है निराशा मिल जाए। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा दिन नहीं है। और आपके परिवार का सदस्य अगर कोई आज दूर हो रहा है या हो गया है आपसे, तो आपको उसकी आज दिन भर याद आने वाली है। मकर राशि, आज आपका दिन बाकी की तुलना में बहुत अच्छा जाने वाला है। कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल आज आपका सपना पूरा हो सकता है। और किसी भी योजना में बहुत ज्यादा धन मत लगाएं, वरना आपको नुकसान हो सकता है। कुंभ राशि, आज आपके लिए एकदम मिला जुला फल लेकर के आएगा। हो सकता है घर में कोई नया मेहमान आ जाए, मंगली कार्यक्रम का आयोजन हो, और घर में सब लोग जो है मस्ती करते हुए नजर आएंगे। आप अपने माता पिता को कहीं भी धार्मिक स्थान पर ले जा सकते हैं, हो सकता है आपके घर में मेहमान आ रहा है, आप सबके साथ मिलकर किसी धार्मिक स्थान पे जाएं। मीन राशि, आज का आपका दिन भी थोड़ी समस्याओं भरा रहने वाला है। मानसिक
तनाव और शारीरिक कष्ट दोनों होगा, क्योंकि टेंशन के कारण। तो आज अपना जो है काम से अपना ध्यान ना हटाएं बिल्कुल, क्योंकि काम को लेकर ही आपको मेंटली और फिजिकली दोनों टेंशन हो सकती है। फोकस करिए अपने काम पर, अपना ध्यान जो है इधर उधर मत भटकाइए। और अगर आपने कोई परीक्षा दी है तो बिल्कुल उसका परिणाम आ सकता है। तो आज का दिन सबके लिए उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। तो कोई बात नहीं, कर्म करते रहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ, कर्म करते रहिए। ये सोचिए ही नहीं कि हमें ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है। बिल्कुल ध्यान मत दीजिए इस पर, अपने कर्म को ध्यान फोकस, अपने ईस्ट को फोकस करके अपने सारे कर्म करते जाइए। और वैसे रोज ही कहती हूँ कि जो है फोकस अपने काम पे करिए, पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव सोचने की जरूरत ही नहीं है। अपनी चीज पे ध्यान दीजिए, सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इस पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए। अपना काम और अपने इष्ट देव को याद करते रहिए। तो जितनी समस्याएं आई है ना, एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है। अ, अगर कहते हैं कि हमें प्रार्थना लगातार करनी चाहिए। हमारे साथ हो सकता है कुछ बुरा हो, लेकिन हमें प्रार्थनाएं जो होती हैं वो उसका असर बहुत 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 कम कर देती है। और एक छोटी सी कहानी मेरी बेटी ने मुझे सुनाई थी कि एक व्यक्ति होता है, उसको उसकी कुंडली में या उसके भाग्य में लिखा होता है कि उसके ऊपर पहाड़ गिरेगा और वो मर जाएगा। लेकिन वो क्या करता है कि डेली डेली जो है रोज भगवान से प्रार्थना करता है, अपने इष्ट देव का स्मरण करता है, अपने काम को करता जाता है, अपने कर्म को कर रहा है, लेकिन अपने इष्ट देव से प्रार्थना कर रहा है, उनका स्मरण कर रहा है। तो होता ये है कि वो जो है अच्छी लाइफ जीता है, और जो है लास्ट में अपने सब कर्म मतलब करके आपको पूरी प्रॉपर अच्छी सी मृत्यु मिलती है, और पहाड़ से उस पर बिल्कुल भी नहीं गिरता है, पूरी अपनी लाइफ पूरी करता है। जबकि उसको होता है कि बहुत ही कम आयु में उसके ऊपर पहाड़ गिरेगा और वो मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जब सब लोग उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, भगवान से पूछते हैं कि भगवान इसकी तो कुंडली में ऐसा लिखा हुआ था और कि बहुत कम उम्र में जाएगा और पहाड़ गिरेगा। तो भोलेनाथ या जो भी भगवान जी होते हैं वो कहते हैं कि प्रार्थना प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, और रोज प्रार्थना करता था, और प्रार्थना का फल ये हुआ कि जो पहाड़ इसके ऊपर एक दिन गिरना था जिससे इसकी जान जानी थी, वो थोड़ा 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 रोज इसके ऊपर गिरा। और इसने अपनी लाइफ पूरी की। और एक दिन जो होता है ना, पहाड़ पूरा गिर गया लेकिन थोड़ा थोड़ा करके वो पता नहीं चला, और उसको जो है अपनी पूरी लाइफ भी जी, और उसकी अच्छी सी मौत हुई जो था कि पहाड़ गिर के होगी। तो प्रार्थना करते रहिए, अपने कर्म करते रहिए, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, हमेशा अच्छा ही होगा। क्या कहता है आज का इतिहास? इतिहास हमेशा बताती हूँ कि हर दिन का एक अपना इतिहास होता है, जो हमें बताता है कि क्या हुआ था आज। तो आज एक मेन घटना हुई थी जो कि बैंक के लिए, क्योंकि बैंक हम सबके लिए बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति होगा जिसका बैंक में अकाउंट होगा, बहुत लोग उसमें काम करते होंगे। तो आज के दिन 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। हुआ ये था कि इन बैंकों पर औद्योगिक घरानों का कब्जा था, मतलब वो नेशनल नहीं थे, वो सरकार के कब्जे में नहीं थे। लेकिन 19 जुलाई 1969 को सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। और पहले तो 14 बैंकों को किया गया था, और इसी के बाद ये एक फर्स्ट स्टेज थी जिसमें 19 बैंकों को किया गया था। जबकि दूसरा 1980 में आया, जिसमें 7 और बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर लिया गया था। तो जैसे हमारे जो राष्ट्रीय बैंक हैं, जो सरकारी बैंक जिसे हम लोग कहते हैं, कुछ प्राइवेट बैंक है कुछ सरकारी बैंक है, तो वो जो बैंक थे वो राष्ट्रीयकृत कर लिए गए थे। और ये काम किया था उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। और बहुत सारी चीजें हुई थी, उसके अलावा बहुत सारे लोगों का जन्मदिन हुआ था। तो आज सबसे पहले उनको नमन, जिनका आज है जन्मदिन। जी हाँ, आज हुआ था मंगल पांडे, जिनको सभी जानते होंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो पहले नायक थे, मंगल पांडे जी, उनका जन्मदिन है। तो बहुत बहुत श्रद्धांजलि उनको हमारी तरफ से और हमारे इंडिया चैनल की तरफ से। आज 19 जुलाई 1827 में 1827 19 जुलाई को अकबरपुर में उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने जो 1857 में पहली स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसमें वो नायक थे। और हुआ ये था कि वो 14वीं बंगाल की जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके सिपाही थे। और मैं जहां तक मुझे पता है कि वो चर्बी चढ़ाने को उनको दी गई थी, जो बंदूक थी उसमें गाय और सुअर की चर्बी थी, जिसको चलाने से उन्होंने इनकार कर दिया गया था। और अंग्रेजी सरकार ने, उस समय की जो अंग्रेजी सरकार थी, उसने उन्हें बागी घोषित कर दिया गया था। और अंग्रेजी सरकार ने तो उन्हें बागी घोषित किया था, लेकिन जो भारतीय हम लोग हैं, भारतीय हिंदुस्तानी जनता थी, हिंदुस्तान के लोग थे, उन्होंने उनको पहला नायक घोषित किया गया। यानी स्वतंत्रता संग्राम की जो हमारी लड़ाई हुई उसके पहले नायक थे मंगल पांडे, और उनका है आज जन्मदिन।
तो बहुत बहुत श्रद्धांजलि हमारी तरफ से उनको, क्योंकि उन्होंने ही पहला जो नींव का जो पत्थर होता है वो मंगल पांडे जी ने ही रखा था। उसके अलावा आज बहुत सारे लोग का जन्मदिन होता है, जैसे कि मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री राधा विनोद जी का जन्म होता है। एक वैज्ञानिक है, भारतीय वैज्ञानिक जयंत विष्णु, उनका जन्म 1938 17 जुलाई को हुआ था। इसके अलावा मलयालम भाषा के कवि नालापत बालमरियम्मा का भी जन्म आज के दिन होता है, जो कि 1909 में हुआ था। तो ये था आज का इतिहास, जो कि होता है हमेशा खास। और आई होप आज का आपको शुभ सवेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैंने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई, वो आपको समझ में आई होगी। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, और आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिए कि जो मल मास यानी पुरुषोत्तम मास, और जो हिंदू कैलेंडर के जो और मास होते हैं, जैसे आषाढ़, सावन, भादो, कुंवर, कार्तिक, उनमें और पुरुषोत्तम मास में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट्स करिएगा, नहीं तो मैं इसके आंसर कल जरूर देंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाती हूँ। कल फिर आपसे मिलूंगी शुभ सवेरा प्रोग्राम में। मैं निहारिका, और बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने आस पास हंसी फैलाइए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई